देखिए, कांगड़ा निकेतन जो सोसाइटी है हमारे विकासपुरी वार्ड की, ये हिमाचल के लोगों की सोसाइटी है और यहाँ के लोग बहुत ही खुशदिल और हंसमुख हैं। बहुत ही अच्छी हमारी यहाँ की आज पद यात्रा रही और जैसा कि हिमाचल में भाजपा का परचम लहराने जा रहा है, ऐसे ही हमारे कांगड़ा के भी सभी हमारे भाई बहन भाजपा को ही समर्थन देने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। मोदी जी जिंदाबाद। मैम, अभी युवाओं का भी साथ आपको मिला, तो क्या कहेंगे युवाओं को? युवाओं में भी बहुत जोश है कि हम दिल्ली में भी दोबारा से बीजेपी से जुड़े और मोदी जी के जो काम हैं केंद्र सरकार के, वह नगर निगम के द्वारा दिल्ली के लोगों को मिले। तो इसलिए दिल्ली का यूथ भी आज बीजेपी के साथ है और वह जानता है कि जो झूठ की राजनीति स्टेट गवर्नमेंट कर रही है उसको वह पहचान गया है। सभी जागरूक हैं, सभी अच्छे एजुकेटेड लोग हैं दिल्ली के, चाहे वह यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे 18+ हो, सभी बीजेपी के समर्थन में हैं। आपकी विपक्ष में पार्टियां खड़ी हुई तो उनको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सब लोग इतना झूठ की राजनीति जो कर रहे हैं विपक्ष के लोग, और खोखले उनके प्रचार हैं और खोखली उनकी बातें हैं, तो एक मिट्टी का घड़ा कितने दिन तक चलेगा ना, मिट्टी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो आप सभी लोग इस बात को समझते हैं और सभी लोग सचेत हैं, पढ़े लिखे हैं, दिल्ली के सभी वोटर्स इस बात को देख रहे हैं। देखो, आज हमारी डोर टू डोर सबसे कैंपेन थी, मिलना था, तो काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम और हमें खुशी है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और ख़ासकर जो ओल्ड एज थे, जो बाहर नहीं आ सकते थे, उनके घर जाके हम सबसे मिले, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, धन्यवाद। इस वक्त अभी देखा गया कि बुजुर्ग महिलाएं भी घर से बाहर निकली और सरिता जी का स्वागत किया, युवा भी साथ आए हैं, तो क्या कहेंगे सर इस चीज़ को लेकर? देखो जी, ये सब जानते हैं, सुनील जी और सरिता भाभी जी, इनका पीछे से काफ़ी दिनों से ये हम लोगों के साथ हर टाइम पे, कभी हम जैसे यहाँ पे यज्ञ करते हैं, नवरात्रि का प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी आते हैं और यहाँ पे पार्क मेंटेनेंस, सफाई का हर प्रोग्राम में ये हमारे साथ सम्मिलित होते हैं और हमारे साथ इनका पुराना रिलेशन है, करीब 20 साल तो हो ही गए हैं। तो सभी लोग अच्छे से मिलते हैं और सबको बहुत अच्छा है कि इस बारी सीट जो है सुनील भैया को मिली है, तो इस डबल जोश के साथ लगे हुए हैं। संजय गुप्ता, कांगड़ा निकेतन, विकासपुरी। सर, लोगों में बहुत जोश है, लोगों ने होश अब अपने आ गए हैं। पहले लोग थोड़ा बहुत भटक गए थे, जो इधर उधर के लोग आके बोल गए कि ये आप है, ये है, वो है। अब वो बदल गया है यहाँ माहौल। सारे के सारे, पहली बात तो हिंदू को मानते हैं और हिंदू धर्म के लिए सारे के सारे बीजेपी को ही चाहते हैं। और खाली हिंदू धर्म की बात नहीं है, काफ़ी जो विकास हुआ है हमारी कॉलोनी में, जो इनका सहयोग रहा है सुनील जिंदल जी का स्पेशली और सत्ता जी का, वो सराहनीय है और हमें उम्मीद है कि वो इस बार भारी मतों के साथ जीत के आएंगे। हमारी कॉलोनी की तरफ से पूरी सपोर्ट है उनको और मैं यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एक बार फिर दोबारा। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है और मैं कांगड़ा निकेतन का निवासी हूँ। देखिए, करीब 20 से 25 वर्षों के बाद मैंने ये देखा कि इस तरह की पदयात्रा हुई है किसी भी राजनीतिक दल की, क्योंकि इन दिनों में घर से घर जाने का ऑलमोस्ट रिवाज बंद हो चुका है और जिस तरह का उत्साह और पार्टिसिपेशन आज कांगड़ा निकेतन में दिखा, मैं बिल्कुल उम्मीद से कह सकता हूँ हमारे यहाँ लगभग 1050 के आसपास वोट है। सुनील जिंदल जी 850 से 900 वोट लेके जीतने वाले हैं। सर, अभी और भी पार्टियों के लोग आ रहे हैं और पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? वास्तव में अगर मैं आपसे कहूं, अभी तक कोई भी किसी पार्टी का प्रत्याशी नहीं आया है। रात के अंधेरे में ज़रूर पता लगा है, वीरवार को एक दूसरी पार्टी के प्रत्याशी शाम को आए थे व्यक्तिगत रूप से किसी को मिलने के लिए, वो भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है जिस तरह का मोमेंटम भाजपा के पक्ष में है। भाई सुनील जिंदल और सरिता जिंदल जी ने जो पिछले 10 वर्षों में यहाँ काम किए हुए हैं, उसके बावजूद कोई दूसरी पार्टी उनके विरोध में है ही नहीं। क्या आप उनके पिछले कार्यों से संतुष्ट हैं? संतोष, देखिए, हमेशा एज ए वोटर तो यही चाहते हैं कि काम और होने चाहिए। सोसाइटीज़ के अंदर काम करने की कुछ उनकी दिक्कतें भी हैं। हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे एक पानी की पाइपलाइन बदलनी है, जिसके बारे में सरिता जी को अवगत करा दिया गया है और मुझे उम्मीद है जैसे ही वो जीतते हैं, पूरी उम्मीद है वो शायद दिल्ली में मेयर भी बन जाए, तो वो काम हमारा ज़रूर होगा और कांगड़ा निकेतन निवासी चाहेंगे कि वो पानी की पाइपलाइन एम ब्लॉक से लेके हमारे मेन वाटर टैंक जो है वो बदलनी है, उसको बदलने का प्रयास होना चाहिए। उनकी पद यात्रा बहुत ही बढ़िया रही। हमारा तो शुरू से बीजेपी में विश्वास है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है और आम आदमी पार्टी की तरह चोर नहीं है। और भी पार्टियां हैं चुनाव में प्रचार प्रसार में, तो उनको लेकर क्या कहेंगे?
बाकी पार्टियां तो दिख ही नहीं रही हैं। काम तो सिर्फ हमारे जो हैं वो बीजेपी के थ्रू ही होते हैं। जो भी सोसाइटी की समस्या हैं, चाहे वो कूड़े की हैं या नालियों की हैं, वो सब बीजेपी के थ्रू ही सॉल्व होती हैं। उन्हीं के जितने प्रत्याशी हैं, हम तो उन्हीं के आगे लेके जाते हैं और वही उनका समाधान करते हैं। पिछले सेशन में भी श्वेता जिंदल जी निगम पार्षद थी, क्या उनकी कार्यों से संतुष्ट थे आप? बहुत बढ़िया उनका कार्यकाल था। जब भी हमने उनको अपनी समस्या बताई, उन्होंने उसी समय उसका समाधान निकाला और वहाँ से लोगों को भेजा और समस्याओं को निपटान किया। सर, अभी भी कुछ ऐसी समस्या है जिसको आप उनको बताना चाहेंगे और वो निपटाने की कोशिश? जी हाँ, कुछ हैं, जैसे मच्छरों की समस्या है टाइम टू टाइम, और भी बहुत सारे कूड़े करकट की थी। उन्होंने कुछ यहाँ पे कूड़े की समस्या का समाधान किया भी है और आगे भी उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो सारा जैसे जैसे जो समस्या हमारी आती जाएगी उसे वो समाधान करती जाएंगी।